आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में गुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार संतों के दरबार में आनंद की लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में आनंद की लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में धन में सुख ढूंढने वाले तुम धनवानों से पूछ लो धन में सुख ढूंढने वाले तुम धनवानों से पूछ लो वो भी यूं कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में वो भी यूं कहते हैं हम दुखी संसार में आनंद की लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में बहुत बड़ा धनवान था पूछ लिया भाई क्या हाल है महाराज सेठ जी बताओ कल क्या बताओ बाबा जी ईसा बुरा हाल है बहुत दुखी है अरे तेरे पास तो बहुत धन है धन क्या है टापर भी गणा को नहीं मानते बच्चे भी नहीं मानते और बाहर दूसरे तो थोड़ी से राम राम कर ले मगर घर वाले तो पूछा है कोई कहाँ जाया कहाँ के काम आया वो धन कोठीर बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में कोठीर बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में यूं कहते हैं भैया संसार में वो यूं कहते हैं हम बहुत दुखी आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में भाई हमने भगवान तो के लेना देना हाथी तो बढ़िया धोटी है हाथी कोठी है चार घोड़े हैं इसे मरतोड़े आ लाठी दुनिया भर की गांव में पूरी धाक है ऊपर से तो दिखावा अच्छा है बढ़िया सुंदर है मगर अंदर सुखी नहीं है भाई बती से चाहता हूँ कितना बड़ा परिवार भाई बती से चाहता हूँ इतना बड़ा परिवार है करो जतन देवी भाई आपस की तकरार करो जतन देवी भाई आपस की तकरार के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में
अच्छा ये बताओ, कोई भी परिवार साबित है, पूरे आप अपने दायरे में लगा के देखो, कोई परिवार है साबित है वे आपस में प्रेम है, खास करके भाई भाई की तो न्यू है। और जब पूरा परिवार है तो परिवार में तो न जाने कितने गुट है, ऊपर ऊपर तो दिखावा है भाई एक ही जगह है, मगर अंदर तो एक जगह नहीं है। सबके अंदर द्वेष है, आपस में बड़ा द्वेष है, यहाँ तक कि झगड़ा भी है, कोर्ट कचहरी में भी केस भी चले आजकल तो भाई भाइयों में। क्या सुख है? तो फिर ये सुख है का? ना सुख है इस ग्रस्त में भाई, ना सुख बन में जा, सुख है ग्रस्त में, ना सुख बन में जाए के गुरुदानंद समझावे विचार में, गुरुदानंद समझावे सुख तो अगम विचार के दरबार में, भाई सतगुरु के दरबार में, भाई सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में। अब यूं कहते हुए गृहस्थी में तो सुख कहां से मिलेगा? तो बाबा बन जाओ फिर तो सुखी हो जाओगे। अरे बाबा का ने भी सुख को नहीं। किसी ने पूछ लिया, किसी ने राधा तो पूछ लिया सुखी हो दिया आपने? ना, इंद्र सुखी होगा। इंद्र कन गया, इंद्र ने पूछा तो सुखी है? नाम है तो सुखी को नहीं। विष्णु भगवान सुखी होंगे। विष्णु से कहे, कहने लगे भी मन भी तो पालन पोषण करना पड़े, मैं भी कोई घना सा सुखी को टेंशन में रह जाए। भगवान भोले बाबा कहने गए आप सुखी हो ना, मेरी भी बीच बीच में समाधि तोड़वा दे देवता देवता, तो सुखी कौन है बताओ आपने? बोले ये महात्मा लोग सुखी है। महात्मा का न पूछे, महात्मा जी आप सुखी हो? बोले हाँ सुखी है भाई। तो सुख वो करता है आपके पास है? बोले हमारे कने सुख है संतोष से, हमारे अंदर में संतोष है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, जो ईश्वर कर रहा है वो सब कुछ ठीक है। हम अपने मन को प्रतिकूल होने देते ही नहीं, अनुकूल रखते हैं, इसलिए सुखी हो। तो वो काम जरूरी नहीं है बाबा जी करे, वो आप भी कर सको हो। अपने मन को अनुकूल रखो, प्रतिकूल होने ना दो, तो आप भी सुखी हो जाओगे। इस प्रकार बताया कि भगवान का जो एक स्वरूप है, सत्य है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। तो इसे और रूप कितने भी हो सकते हैं, मगर उनका लक्षण सिर्फ यही है, सत्य चित और आनंद। अब दूसरी बात बताई, सच्चिदानंदाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, कि अगर ये भगवान का स्वरूप तो आपने बता दिया, मगर ये करते क्या है? तो बताया कि ये विश्व की रचना करते हैं, और रचना करके छोड़ते नहीं, पालन भी करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तुम तो अपने घर के बच्चों की पालन पोषण कर ले हो, मान लो। ये जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे कितने कहें, इनका पालन कौन करे बताओ? तुम करते हो क्या? नहीं करते। इनका पालन कौन कर रहा है? वो परमात्मा कर रहा है। पालन करता पूरे पृथ्वी के जितने जीव जंतु, उनके लिए कीड़ी को कड़े और हाथी को मन सबके पास पहुंचाता है। और पालन करने के बाद में श्रृंगार भी करता है। श्रृंगार का मतलब है, जिस तरह बूढ़ा हो गया,
शरीर काम करना बंद कर गया, आंखों में देखना बंद हो गया, कानों में सुनना बंद हो गया, घोड़ों में दर्द रहने लग गया, बहुत पीड़ा होगी। तब भगवान को दया आई, इसका ये जो शरीर है ये काम नहीं कर रहा, इसको छुटवा दे, दूसरा नया शरीर दे देंगे इसको। तो इसलिए वो संहार करते हैं, पुराना शरीर छुटवा देते हैं और नया धारण करवा देते हैं। ये काम भी करते हैं भगवान। श्री कृष्णाय सच्चिदानंदाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रयाय विनाशाय। ताप श्री कृष्णाय वयम नमो। अगर भगवान की कोई शरण में रहे, भगवान की कथाओं का पान करे, सत्संग सुने, भगवान के नाम का कीर्तन करे, जाप करे, पुण्य कार्य करे, तो क्या करते हैं कि इनके 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। इस शरीर में सिर्फ 3 ही ताप है। ताप का मतलब दुख है। एक तो देह का है, शरीर का है ताप, दुख है शरीर का। कभी कुछ हो गया, कभी किमी जुकाम हो गया, कभी खांसी खानी खड़बा किमी न किमी रहेगा। बचपन से लेके आज तक ये सेट नहीं होया। थोड़ा दिन ठीक ठाक हो, उसके बाद तो फिर डॉक्टर कन जाना पड़ा, फिर डॉक्टर कन जाना पड़ा। आज यो हो गया, आज यो हो गया, यो गान खरी के टाइम तो यो खा गया अपना। तो वो शरीर का जो दुख है देहिक, वो दूर हो जाएगा। देविक, देविक का मतलब है जो भूत प्रेत और जो ये डाकनी साकनी, हम तो नहीं जानते उनको, मगर ये माताएं तो जानती हैं उनको, डाकनी साकनी को भी। और भी घनी हुआ है कि डाकण रोकण हुआ बताने के। शनि का दोष है, किसी का क्या का दोष है, राहु का दोष है, केतु का दोष है, फलाने का। पंडित जी कन चले जाओ, आपको ये बतावेगा नहीं तेरा कोई दोष को, जरूर बताओगा आपका कोई न कोई यो दोष है। आपका सूर्य इस राशि में नहीं है, चंद्रमा की ये है, 9 ग्रहों के बारे में कुछ न कुछ बताता रहेगा। ये देवी जो बहुत ताप है, इनके लिए माताएं जो हैं ये थोड़ी भोली हुए। हमारे घर में बरकत को नहीं होती, भैंस दूध कौन दे, फलाना को नहीं, धिकड़ा को नहीं, मेरा थोड़ा नौकरी कौन लग गया, हुआ को नहीं आया। ये के हैं सारे के सारे दोष हैं। तो ये बापड़ी के करे भोली बाड़ी किसे बुद्ध जाड़ा कर जाऊंगी महाराज, ये लो आखे मारा कि मैं देखो ने देखो तो बताओगा भाई तारा तो भाई कोई दोष है भारी, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। एक तो आड़े भंडारा लगा दे और 5100 रुपये चढ़ा दिया तो तेरा ठीक हो जाएगा। माई बापड़ी बोली हो उसके चक्कर में आ जा, अरे वो उसने एक माई मारकन आई एक बार, उसकी भैंस खोरी थी, वह कहने लगी महाराज हमारी भैंस खोरी है तो मैं बताओ क्या करा, कि मैं आगे आओ तो बताइयो। मैं आगे मेरे कन कुटिया में बैठे बैठे कुकराओगी तो गांव में हंड तेरा क्या होगी, कि मैं आड़े बैठा हूँ मेरा आगे कुकरा देगी बतावा। हाड़ तो बड़े को नहीं आगे वह देखड़े गांव में होगी, वो तो घूम ले चक्कर कटा ट्रावर भेज दे कड़ा कड़ा धरा गादी। तो ये तन की कहानी है। मगर यहाँ बताया ये जो ग्रह के जो दोष हैं ये भगवान के शरण में जाने से, उनका नाम लेने से समाप्त हो गए। और रही भौतिक, ये 5 प्रकार के भूत है। भूत का मतलब तत्व,
भूत ये नहीं है अपने का तरफ भूत है। भूत का मतलब है तो भूत का मतलब समझो क्या है। भूत का मतलब है जो बीत गया, जो चला गया उसको भूत कहते हैं। मतलब भूत काल होता है, वो काल भूतकाल में चला गया, वो भूत नाम धर दिया। एक वर्तमान है, भविष्य है। अब ये 5 भूत बोला गया है इनको, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये 5 प्रकार के तत्व हैं। तो इनके द्वारा जो नुकसान हो, जैसे ओले पड़ गया, तूफान आ जा वायु के द्वारा, गर्मी के द्वारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, सूर्य के द्वारा, जल के द्वारा बाढ़ आ जा, पृथ्वी में भूकंप आ जा, इससे नुकसान। ये 5 भूतों से जो नुकसान होगा होता है, वो भगवान की शरण में जाने से आपको नहीं मिलेगा, नहीं आएगा। वो देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। अगर आप भगवान की शरण में रहोगे तो ये तीनों के तीनों ताप आपके नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भागवती में सबसे पहले बताया कि सबसे पहले तो आप अपन अभिमान को, अहंकार को त्याग के, राग और द्वेष ईर्षा को त्याग करके इसकी शरण में आ जाओ। पहली बात तो यही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, स्वामी अमरानंद जी महाराज की जय हो।